जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मुख्तार भाई, कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। आप भाई की आशीर्वाद है, दुआ है। ठीक ठाक सर। कहिए आप सर। कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल है सर, ठीक ठाक है सर। जी जी कहाँ है सर अभी? अभी तो घर पर ही हूँ। जी 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 ऐसे ही सर याद कर लिए, देखे काफी दिन हो गया सर, ये बात नहीं हो पाई। जी बाकी बताइए। बाकी सब ठीक है। अभी डबल क्वार्च है, हम भी डबल क्वार्च है, लगा करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही करना पड़ेगा सर, जब तक सिस्टम कुछ देता नहीं है तब तक तो इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जी अपनी मर्जी से तो नहीं निकाला जा सकता ना। जी 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 ठीक है। धीमा हुआ है। ऑटोपुल वगैरह की गति तो ना के बराबर ही है, जी 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 तो इंतजार कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइनिंग भी बहुत धीमी हो गई है। लोग उतना मतलब कि ये नहीं कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के दूसरा सिस्टम में काम कर रहे हैं। करना पड़ेगा ना सर, लोगों को पैसा चाहिए ना। जी 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 जगह पैसा का तो। अंबानी अडानी दूसरा धंधा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं। जी 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 तो मैं और आप अंबानी अडानी तो है नहीं, जी 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 ना इतना पैसा है। तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए या काम धाम करने के लिए भी लोगों को पैसा तो लगेगा ही ना। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है जी, डेली का जरूरत है, सबको चाहिए। तो पैसा अगर कहीं से नहीं निकल रहा है और सिर्फ भविष्य में निकलेगा, तो भविष्य में ठीक है, आप सेविंग के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की जरूरतों के लिए जो लोग इस पर आश्रित हैं, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हेलो। जी 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 सुन रहे हैं आपकी बात। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अगर किसी को मदद करनी हो तो आज की तारीख में ऑनलाइन कैसे मदद करेगा? जी हर जी हर आदमी तो भविष्य की परिकल्पना करके नहीं चल सकता ना, कि चलो भविष्य में खाना मिलेगा तभी चलेगा। शाम के टाइम तो जरूरतें हैं, घर की जरूरतें हैं, आम जो डेली नीड्स हैं, उनके लिए तो पैसा चाहिए होगा ना। जी 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 तो सबने- पैसे के लिए तो कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है या नौकरी करता है, पैसे के लिए। कहीं आना है जाना है, उसमें भी पैसे लगते हैं। और भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोगों ने अपने अपने तरीके से कर रखी है ना। किसी ने सोना खरीद रखा है, किसी ने जमीन खरीद रखी है, किसी ने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है। एमएलएम या नेटवर्किंग में आदमी इससे आता है कि रोज पैसा मिलेगा, नेटवर्क बनेगा, उससे भी मिलेगा। और अभी तो एक्टिव और पैसिव इनकम का दौर चल रहा है, तो लोग चाहते हैं कि भाई एक्टिव इनकम भी मिले लेकिन साथ में पैसिव इनकम भी मिले। जी 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 तो जितना बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है क्वार्ट्स लेवल तक के लोगों ने, या फिर उससे बड़े लेवल के लोगों ने, अभी उस हिसाब से उन्हें उसका रिटर्न नहीं मिला है। हालांकि सिस्टम में बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं देना चाहता है, समझ से बाहर है। तो सिस्टम ने तो कमाया ही है ना, सिस्टम ने हर प्रोजेक्ट से कमाया है, जितने लेवल लाया सब प्रोजेक्ट से सिस्टम ने कमाया है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो रेगुलर पूल्स हो, चाहे वो पीवीसी मेटा हो, सिस्टम के पास तो हर बार अपडेट किया है ना उसने खुद को। जी 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 अपडेट करके खुद ही कमाया है। पब्लिक ने क्या कमाया है वो इम्पोर्टेंट है। सिस्टम अपडेट करता है, हर रोज नोटिफिकेशन बदलता है, चलो ठीक है, अपने अंदर बदलाव करता है वो, लेकिन अपने फायदे के लिए। इससे पब्लिक का फायदा अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 70-80 लाख लोग जितने लोग हैं अभी तक जी जी वो फायदे में नहीं। तो उनको फायदा कितनी जल्दी पहुंचता है, उससे फिर आगे पीवीसी मेटा और इसकी स्पीड जो है वो निर्भर करेगी। वो पीवीसी पारदर्शी। मेटा का डिटेल क्या है सर? हमको समझ नहीं आ पा रहा है। अभी कोई डिटेल नहीं है सर, अभी एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर ये पीवीसी मेटा आपको रिफ्लेक्ट होता है। जब तक ये किसी एक्सचेंज में नहीं जाता, जब तक इसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, तब तक ये फिगर्स जो हैं ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। इन फिगर से लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। ये P2P चलेगा जैसे डीपी चलता था, लेकिन हम्म ये एक्सचेंज में या कहीं पर किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे
नहीं दिखाई देता जब तक, तब तक कोई मतलब नहीं। जी 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 जैसे डीपी आज चाहो भी तो किसी भी एक्सचेंज पे आप बेच नहीं सकते उसे, और जी कहीं जी। बैंक में भी नहीं ले सकते। तो आपके पास एक ही पर्याय बचता है कि आप अपने लोगों को ही दो। तो लोग टॉपअप भी करेंगे तो कौन से पूल के लिए करें, कोई पूल तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे अभी। जी तो ये अभी दुविधा वाली बात है कि ना तो डीपी कैश हो रहा है और ना पीवीसी मेटा कैश हो रहा है। हाँ, कम्युनिटी में चल रहा है। वही आपसी में लेन देन ज्वाइनिंग हुआ, उसी में डीपी खपेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, बट वो भी सर्कुलेशन में डीपी इतना ज्यादा है कि उसकी कीमत गिर गई है। जब जी तक जी। उसी तरह से पीवीसी मेटा भी है, उसकी सप्लाई भी इतनी ज्यादा है कि वो हम्म। यहाँ तो 20,000 लोगों में तो वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन एक्सचेंज पे जाने के बाद एक्चुअल में पोजीशन समझ में आएगी ना। जी 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 जी। तो जब तक ये एक्सचेंज में नहीं जाता है तब तक वैल्यू इसकी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम्म। तो वैल्यू का अंदाजा जाने के बाद ही लगेगा मार्केट में। खरीदारी तो बाजार में ही होगी ना। जी जी जी। ये पर्ल वाइन वालों को ही बेचेगा तो ये तो रिश्तेदारों को बेचने वाली बात होगी। कोई भी प्रोजेक्ट आदमी करता है तो सबसे पहले रिश्तेदारों को लपेटता है। सर आप कितना खरीदारी किए हैं? मैंने खरीदारी किया था, पहले दिन कर लिया था मैंने, लगभग 40,000 रुपए का लिया था। जी सर। लेवल जिस तरह से हम लोगों ने इतने बड़े बड़े टॉपअप कर रखे हैं तो पैसा तो इसमें भी लगाना ही था, हम्म। इसमें भी लगाया ही है। तो हमने तो हर लेवल पे भरोसा दिखा करके चीजों में पैसा एग्जीक्यूट किया ही है ना। बदले में सिस्टम कब पैसा रिलीज करेगा ये तो सिस्टम को तय करना है ना। तो सिस्टम का एक ही है, अपने वादे पर अगर कायम रहे तो फिर आदमी निराश नहीं होंगे और दिल लगा करके काम करेंगे। हम्म। लेकिन हाँ, वही समझ नहीं आ पा रहा है। एक तरफ लीडर लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं लगाइए, दूसरी तरफ है कि लगाइए, अप टू डेट कीजिए। अरे लेकिन कहाँ बात का नहीं कोई लगाया, समझ ही नहीं, मुझे वही बात है। बताइए। पर्ल के बाद कोरल नहीं किया क्या लोगों ने, कोरल के बाद ऑनिक्स नहीं किया क्या, ऑनिक्स के सभी बाद किया। क्वार्ट्ज में पैसा नहीं लगाया क्या, इधर पीवीसी में पैसा नहीं लगाया क्या, 2020 के सभी पूल में पैसा नहीं लगाया क्या। कौन से सीनियर की बात नहीं मानी है, सबकी बात मानते हुए तो यहाँ तक लोग पहुंचे हैं ना। जी 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 अच्छा, उन सीनियर ने दिलवा क्या दिया, उन सीनियर ने किसी ने कुछ भी नहीं दिलवाया, और कोई दिलवा भी नहीं सकता क्योंकि किसी के हाथ में ही नहीं है। जी जी। यही यही बात है। हम लोग तो हर बात को समझ रहे हैं लेकिन हर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, तो राविंदर ये सर सब ऐसे बोल रहे थे तो हमने कर लिया। अरे हम्म, राविंदर सर अपने हिसाब से बोले हैं, आपको भी तो इस बार ने दिमाग दिया है ना कि नहीं? नहीं, वही मैं कहता हूँ कि भाई देखो, पैसा आपका है, आपको देखना है कि आपको लेवल टॉप अप करना है, आपको काम करके पैसा निकालना है, या आपको पीवीसी में लगाना है, या आपको इन्वेस्टर बन करके जगह जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। ये तो पैसा आपका है, पूंजी आपकी है, तो आपको ही ये तय करना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए। जी जी जी। लेकिन यहाँ की बातें देखें तो यहाँ पे तो जो भक्त मंडली है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को तो किसी को भी पैसा नहीं मिला है। जो भक्त मंडली जो गुणगान गाती रहती है सुबह शाम तक, ठीक है, अच्छी बात है। हम हम्म। सब लोगों ने भी शुरू में आकर के इसमें मेहनत की है और 2 ढाई साल से मेहनत ही कर रहे हैं ना, लेकिन मेहनत के एवज में रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए ना, मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। जी जी जी। भाई जिस उम्मीद में टोपाज रूबी या फिर एमेथिस्ट या क्वार्ट्ज किए लोगों ने, क्या उसके एवज में सिस्टम ने वो भरपाई करके दी है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिए हैं। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये पीवीसी मेटा में भी दे देगा? वहां पर भी तो सेम तरीके से पैसा लिया गया ना कि ये लेवल टॉप अप कर लो, इतने लगा दो। वही चीज तो यहाँ पे हम्म। कर रहे हैं लोग, एक साथ खरीद ले रहे हैं और सारा पैसा उसी के पास जा रहा है। जैसे लेवल में गया वैसे इधर भी जा रहा है। तो बदले में जब तक रिवर्स नहीं आएगा आपके खाते में, तब तक आपके लिए तो वो पैसा किसी काम का नहीं बचा ना। आपने जो दे दिया वो खत्म हो गया आपके लिए, उससे आपने कमाया क्या? नहीं खाली सर, लेवल उससे तो कमा कुछ करके, नहीं है। बिल्ला लटका के, गले में पट्टा लटका करके घूम रहे हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। उस पट्टे लटकाने से क्या आपकी पूंजी का सदुपयोग हुआ? उस पूंजी का इस्तेमाल क्या आप अपने घर के जरूरी कामों में या इमरजेंसी के कामों में उस पैसे का इस्तेमाल कर पाए? नहीं, और अगर वो कर ही तो नहीं पाए तो वो इंगेज हो पैसा गया था। मेरे और आपके लिए तो वो पैसा यूजलेस हो गया ना। हमें उस पैसे से कुछ निकल ही नहीं रहा है आज की तारीख में। तो किसी ऐसे डेड जोन में पैसा डाल देना जहां से वो रिकवरी ना हो पाए, फायदा क्या हुआ बताओ?
अगर जी दो जी 5 लाख रुपए आपके इसी तरह से फंसे रहेंगे और हर प्रोजेक्ट इसी तरह से फंसा लेगा, तो आप सिर्फ गुणगान करेंगे, चल जाएगा क्या आपका घर? नहीं नहीं चलेगा। आप इसी तरह से सभी प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं फंसा सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा वहां पर भी लगाओ जहां से पैसा निकलता हो आपका। काम वहां पर भी करो जहां से पैसा कमा सकते हो आप। प्रोजेक्ट में लगाओ, ठीक है, आपके भाई अधिपति हो धनपति हो आप लोगों के पास पैसे ही पैसा, डालो ना पर्ल वाइन में, पीवीसी में, सारे लेवल टॉप अप करके बैठो ना। लेकिन ये भी तो देखो ना कि उसके एवज में कॉम्पेंसेशन कितना मिल रहा है आपको, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कितना अनुमति है आपको। आपके पैसे पे आपका अधिकार बचा ही नहीं है। मैंने क्वार्ट्ज कर लिया, किसी ने एमेथिस्ट कर लिया, किसी ने टोपाज रूबी कर लिया, क्या उस पैसे का आज वो चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं हो ही अब नहीं तो सकता। अब तो सामने वाले की उम्मीदों पर निर्भर है, उसका मन करेगा देगा, नहीं करेगा नहीं देगा। कौन क्या उखाड़ लेगा उसका? जबकि कायदे से, सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम को अगर किसी लेवल पे कुछ देना ही नहीं था तो इतने लेवल लाया क्यों? पहली बात तो यही समझ में आती है कि अगर इतने सारे लेवल लाए, इसका मतलब सिस्टम की पॉलिसी थी कि इन सभी लेवल पे हमें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जनता पैसा लगाएगी। तो जनता ने तो लगा दिया पैसा, जनता ने अपना काम कर दिया भाई। जब देने की बारी आई तो आप पीछे हट लिए। अब जगह जगह बात होती है कौन सा ऑटो पूल, कैसा ऑटो पूल, और बड़े बड़े सीनियर बोलते हैं, टॉप के लेवल बोलते हैं ऐसे। तो ये तो दोगलापन वाली बात हो गई ना, कि जब आपने लेवल लाए तो आपकी नीयत क्लियर थी कि ये लेवल लोग टॉप अप करेंगे, वो कमाएंगे इससे। तो सिस्टम ने तो कमा लिए पैसे क्योंकि लोगों ने टॉप अप कर लिए, लेकिन लोगों को जब पैसे लौटाने की बारी आई तो आज आपको आपके क्वार्ट्स का, 2 क्वार्ट्स का अगर आपने 1.5 लाख रुपया खर्चा है, 2 एमराल्ड का अगर आपने पैसा खर्चा हुआ है, कुल मिलाकर के 2 क्वार्ट्स और 2 एमराल्ड करने में 5.5 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। जी जी जी। तो क्या ये 5.5 लाख रुपए आज आपको इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम दे देगा वापस? नहीं। अब आपको तो एहसान पे ही जिंदा रहना पड़ेगा कि किसी दिन बहुत खुश हो जाए डैनियल जॉनसन और उस दिन दे दे आपको, तो बात बनती है। और अगर ना खुश हो तो नहीं देगा, आप क्या उखाड़ लोगे? और कोई क्या उखाड़ लेगा? 80 लाख लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने अपनी मर्जी से पैसा लगाया है। तो जब अपनी मर्जी से ही लगाना है तो थोड़ा सा सही जगह पर भी पैसे का निवेश कर लें, जहां से ये पैसे का यूज हो जाए और आप उस पैसे को निकाल भी पाएं, जरूरतों के लिए इस्तेमाल भी कर पाएं। वरना सिस्टम कुछ ऐसा सोर्स तैयार करना चाहिए कि आपके डीपी का इस्तेमाल कर सको, आप बैंक में निकाल सको, या फिर आप इसे डॉलर में कन्वर्ट कर सको, आप पीवीसी मेटा को एक्सचेंज में बेच सको। ये सभी चीजें पिछले 2 साल से तो सिस्टम काम ही कर रहा है ना। और इतना कौन सा काम कर रहा है कि काम होता ही नहीं है इसका? मतलब डेवलपर इतने ढीले हैं कि उनसे काम ही नहीं होता है। जी 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 जी। तो डेवलपर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि कोई भी विंडो क्रिएट करना, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अगर आप ला रहे हो, अगर इतने सारे लेवल का पैसा आपके पास गया तो पैसे की तो, पूंजी की तो कमी नहीं है ना आपके पास। तो एक अच्छा खासा सिस्टम बनाने में क्या जाता है आपका? 80 लाख लोगों की कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हो। अब अगर ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण ये सिस्टम भी है। क्यों चांस दे रहा है लोगों को भटकने के लिए? लोग अपने कस्टमर को होल्ड करने के लिए दुनिया भर की मेहनत करते हैं, दुनिया भर के पापड़ बेलते हैं, ताकि उनका कस्टमर बहक के कहीं और ना जाए। और अगर यहाँ से निराश होकर के किसी और सिस्टम में जाकर के आदमी मेहनत कर रहा है और उसको बड़ा बना रहा है, तो ये तो सारी की सारी सिस्टम की गलती है ना। और ये बड़ बोले सीनियरों की गलती है। इतना लोग आवाज जो लगाया जा रहा है फिर भी सिस्टम तक पहुंच नहीं है, सिस्टम कुछ कर भी नहीं रहा है, हम और आप चिल्ला ही रहे चिल्ला ही रहे। सर देखिए, जो बोलेगा वो और बुरा बनेगा। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बुरा बन रहा हूँ। जी 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 जी, इसमें लोग कोई ये लोग नहीं है। गुड बॉय बन रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, नंबर बना रहे हैं सिस्टम में, जबकि वो ये समझ ही नहीं रहे कि भाई उनका पैसा भी तो अटका हुआ है। लेकिन अब और किसी का क्यों अटकाएं हम? मैं कम से कम लोगों को ये तो बोल रहा हूँ कि आपका जितना लग गया लग गया, अब आप इंतजार तो करो, सिस्टम भी अपना अगला कदम चले ना। वो आपको पैसा तो निकालने की अनुमति दे, वो आपको पैसा देगा, आप लगाओ ना 2 गुना 4 गुना 10 गुना। लेकिन अगर आपका पुरानी पूंजी भी अटकी हुई है और आप नई पूंजी भी फंसाने के चक्कर में जा रहे हो, तो यार बीवी बच्चे वाले आदमी होंगे, घर परिवार होगा आप लोगों का भी, पैसों की जरूरत होगी, सेविंग की जरूरत होगी, कहाँ से वो मैनेज होगा? अगर हर पैसा सिस्टम ब्लॉक ही कर लेगा, ऐसे 4 सिस्टम में पैसे लगा तो बर्बाद हो गया आदमी, जिंदगी खत्म। जी जी जी। अब 2 साल पहले मैंने क्वार्ट्स किए, मेरे तो पैसे अटके हुए हैं ना, मुझे उसका क्या रिटर्न मिल रहा है? 2 साल पहले 2020 में सर? 2020 में अगस्त में किया था मैंने। अगस्त, अच्छा अच्छा। 2021 2022 2 साल से तो ज्यादा हो गए, उसमें से 10 रुपए नहीं निकाल पाया मैं। तो ये सच्चाई सबको माननी तो पड़ेगी ना कि भाई हाँ, हमने भी हम्म। तो लगाए थे और हमारा भी नहीं निकल पाया। तो सिर्फ कोरे सपनों से घर नहीं चलता। और ये अलग बात है कि लोगों ने जो लगाए वो लोगों को नहीं निकालना है, इच्छा ही नहीं है, कोई बात नहीं है। काम करने वाला कहीं और से कमा लेगा भाई, उन्होंने नहीं दिए तो क्या मैं कहीं और से पैसे नहीं जनरेट करूंगा? मुझे तो घर की जरूरतें पूरी करनी है ना।
तो मैं कुछ जी और जी। करके अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अगर वहाँ से निकल ही नहीं रहा है तो मेरे पास कोई सोर्स बचता भी तो नहीं है ना। या तो मैं उम्मीद में बैठा रहूँ, सारी ज़िंदगी निकाल दूँ इनके चक्कर में, या फिर मैं कुछ और करूँ जिससे कि मेरे बाकी के काम मैनेज हो जाएँ। तो लोगों को अपने लिए, जिन्होंने कर्जा लेकर के किया था, आपको क्या लगता है कि अब वहाँ से इतना आया कि वो लोग कर्जा चुका पाए इसका? अगर नहीं एमेथिस्ट करने के लिए किसी ने 3-4 लाख रुपए कर्जा लिया था, तो वो कर्जा ही नहीं चुका पाए हैं आज तक। अच्छा, कहीं काम नहीं करेंगे तो क्या इसका कर्जा भर पाएँगे? नहीं सर। इस एमेथिस्ट का कर्जा भरने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी जगह काम किया होगा, जाकर के हाथ पैर मारे होंगे, तो जाकर के आज इसका महीने का ब्याज भर पाते होंगे। मुद्दल तो अभी तक नहीं चुका होगा, लेकिन उसका जो हर महीने इंटरेस्ट आता है वो भी पे करने के लिए लोगों को इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी किया धरा जो है वो सिस्टम का ही तो है। अगर सिस्टम सही तरीके से लोगों को टाइमली ऑटो पुल रिलीज करे और सही तरीके से लोगों को अवसर दे पैसे कमाने का, तो फिर लोग कहीं क्यों भटकेंगे बताओ। लोगों ने लगाए हैं ना खुशी खुशी लाखों रुपए, इसी उम्मीद में लगाए कि हमारा सिस्टम हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, आदमी खत्म हो जाएगा, सिस्टम कभी खत्म नहीं होएगा। हाँ, आदमी खत्म हो जाएगा, उस घड़ी मिल करके क्या होगा। हाँ, और सिस्टम लिखता रहेगा पलवन विल नेवर एंड। अरे ठीक है, हाँ। नेवर एंड ठीक है, आदमी खत्म हो गया उसका क्या। पीढ़ियां निकल जाएंगी इंतजार में, और आप ऐसे ही अगर गति रही तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जुमलेबाजी जो ये सीनियर्स कर रहे हैं, या फिर जुमलेबाजियां जो सिस्टम करता रहता है, एक तारीख एक काम ढंग का नहीं करता है। जो कर रहे हैं लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, जो दे रहे हैं लोग उसके ऊपर नाराजगी जताते हैं। भाई ये लूप होल्स जो हैं, ये कमियां जो हैं हमारे सिस्टम ने तो पैदा की हैं, इसको दूर क्यों नहीं करता वो। जो अगर ये समझ रहे हैं सर वो बात को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं नहीं, लोगों 101% को लग सही रहा है। है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं है, बात जो सही सच्चाई है सर सही वो और बात गलत की आपने है। रखे हैं, जो सच्चाई है। जो आप एक सच्चाई, एक सिस्टम को क्लियर नहीं करता है, दूसरा सामने ला देते, दूसरा क्लियर नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन लाते हैं, तो ऐसे नहीं ना होगा। सिस्टम का अपडेट खुद की कमाई करने को लेकर के होता है। जितने हाँ अपडेट जी। इसने किए, इससे खुद कमाया है इसने। पब्लिक ने क्या कमाया इससे? किसी भी अपडेट से कुछ नहीं कमाया किसी ने। कुछ लोगों को ऑटो पोल आ गए तो उससे क्या पूरे 80 लाख लोगों का भरण पोषण चल जाएगा क्या? तो वो अगर जनता को लगता ही नहीं है कि ये जेन्युइन सवाल ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पैसा तो अटका है भाई, मैं तो पूछूंगा कि मेरा पैसा कहाँ गया और क्या इसी तरीके से लौटाओगे। ये तो वही बात होगी कि किसी ने ले लिए पैसे, अब जब लौटाने की बारी आई तो रोज चक्कर काटो उसके। उन्होंने तो वही। टाइमर लगा दिया, हमने पैसे भी डाल दिए, लेकिन जब देने की बारी आई तो उनका टाइमर काम ही नहीं करता है। लेने के लिए टाइमर बराबर लगता है, लेकिन देने के नाम पर भी तो टाइमर लगना चाहिए ना, कि हाँ भाई ये टाइमर है और इस तारीख को, इस ड्यू डेट को ये सभी लोगों को ये चीजें रिलीज हो जाएंगी। तो इतनी लापरवाही बेपरवाही ठीक नहीं है। 80 लाख लोगों के साथ मजाक कर रखा है सिस्टम ने। मतलब लोगों को इतने हल्के में ले रखा है, लोग बेचारे भजन मंडली बना करके बैठे हुए हैं, सुबह शाम तक गुणगान ही करते रहते हैं। अरे भाई दो तो सही, आप गुणगान करेंगे और बिल्कुल 7वें आसमान पर रखेंगे, ऊंचाई पर रखेंगे, लेकिन आप वैसा काम तो करो। वही बात है। तो अपने तरीके से अगर ये इसी तरह से मनमानी चलती रही तो किसी को क्या मिल जाएगा। 2 साल तो निकल गए देखो इंतजार में, अगले 2 साल और निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग। हाँ, चिल्लाते चिल्लाते भूल जाएंगे। भाई कोई लोग किसी का क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। लोग लास्ट में आप ही को बोलेंगे, हम जिसको लगाए हैं वो हमको बोलेंगे, आप जिनको से इन्वेस्ट कराए वो आपको बोलेंगे, यही बात होगी। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई थोड़े से चौकस रहिए, और लगाने से पहले आप सोचिए कि आपकी पुरानी पूंजी का क्या हुआ है। आप किसी भी डेड जोन में पैसा इतना मत डालिए कि वहां पे आपका पैसा फंस जाए और आप वहां से रोते बैठे कि आपका पैसा नहीं निकल रहा। दुनिया है, इधर उधर काम ढूंढ लेगी, अपना काम चला लेगी, और भूल हम्म। भूल भी जाएगी इस चीज को। लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी थोड़ी खत्म हो जाती है इस चीज से। मैं और आप भूल जाएंगे चलो, लेकिन इससे सिस्टम गैर जिम्मेदारी जो है वो कैसे दिखा सकता है। उसने इतने लोगों को कनेक्ट किया है, इतने लोगों को जोड़ा है, इतने सारे लेवल लेकर के आया। अगर देना ही नहीं था तो लेवल लाने का कोई मतलब भी नहीं था, और अगर लेवल लाया है तो फिर देना चाहिए। जी जी जी। तो इंतजार ही है, बाकी नाराजगी कोई नहीं है भाई। मैं देखो, मैं हूं या कोई भी आदमी है, जितने लोग भी हैं, मुश्किल से 2-3 हजार खाते इसमें लगते हैं, तो क्या 80 लाख लोगों में से 2-3 हजार लोग जो हैं जो रोज के अकाउंट खुल रहे हैं, तो इसका मतलब तो सिर्फ इतने चेहरे बचे हैं। बाकी सब लोगों ने तो अपना दूसरा जुगाड़ ढूंढ ही लिया है, क्योंकि वो लोग कहीं तो कमा खा रहे हैं, वरना 80 लाख खाते रोज खुलने चाहिए थे यहाँ पर। अगर सब जी लोग जी। इसमें इसी के नाम की तूती बजा रहे हैं, तो सुबह से शाम तक 80 लाख खाते खुलने चाहिए ना।
तो 2-3 हज़ार लोग मेहनत कर रहे हैं, बट उनकी मेहनत को भी क्या भरपाई मिल पाएगी, अब ये तो समय बताएगा। बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई मैं तो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए लोगों को प्रोवोक नहीं करूँगा जहाँ पे उनका पैसा फँसे। मैं लोगों को बिल्कुल उकसाऊँगा नहीं जहाँ पर उनका पैसा फँसता हो, मैं बिल्कुल कतई गाइड नहीं करूँगा, बल्कि जहाँ से पैसा बनता हो अगर ऐसे सोर्स मैं क्रिएट करूँगा, तो मैं वो रास्ते भी ज़रूर बताऊँगा जिससे पब्लिक पैसा कमा सके। जी जी। पब्लिक को गुमराह करने के लिए मैं चैनल नहीं बना करके बैठा कि मैं पब्लिक को गुमराह करता बैठूं। तो झूठ मूठ के वादे ना तो मुझे करने हैं, ना मैंने कभी किसी को उकसाया इस चीज के लिए कि पैसे लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लोगों का अपना पैसा है। मैं पहले भी कहता था आपकी मर्जी, जहां डालना है डालो, अभी भी कहता हूँ जहां डालना है डालो, लेकिन सोच समझ करके डालेंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल होगा। अगर सोच समझ करके नहीं डालेंगे तो पैसा अटका रहेगा, रोज देख देख करके खून के आंसू रोएंगे लोग। समझाने का काम है, आप समझा रहे हैं। अब हम नहीं समझ पाएंगे तो गलती मेरी है, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सर सही राजनीति। सही बात लोगों को समझ में नहीं आती है। जब अब कहते हैं बात ना, कड़वा लगता है सर। सही बात समझ नहीं आती। कई चैनल वाले भी ऐसे हैं, वो खुद इस चीज को बड़ा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको चैनल वाले लोग उठा करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये नेगेटिव बोल रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं समझते भाई, 2.5 साल से तो काम मैंने किया है सिस्टम में, मैंने देखा है लोगों को 10 लाख से 80 लाख होते हुए। तो मैंने कितना काम किया, मुझे किसी के रिपोर्ट कार्ड की या सर्टिफिकेट की थोड़ी जरूरत है। कौन होते हो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कि तुमने क्या किया है या क्या कर रहे हो। जो सही है, मैं तब भी सही के साथ ही था, आज भी मैं सही के साथ हूँ। अगर सिस्टम अच्छा कर रहा है तो मैं अच्छा बताऊंगा, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं गलत भी बताऊंगा। लोगों को ये तो पता चलना चाहिए कि उनका पैसा सही जगह पर है या गलत जगह पर है, खर्चा करना भी है कि नहीं करना है। तो जो सही है मैं उसे प्रमोट करूंगा, इसको जो मर्जी जैसे मर्जी लेता हो चले। और हाँ, मेरी रोजी रोटी क्या इसी से चलती थी या इसी से चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चीज पसंद है कि लोगों की जो समस्याएं हैं मैं उसे सुलझाऊं। और जो भी सिस्टम में आने के बाद जो भी चैलेंजेस आए, जो भी लोग सीखना चाहते थे, तो ये चैनल मैंने एजुकेशन के लिए बनाया था और आज भी मैं लोगों को इसमें सिखाता ही हूं। जी जी जी। तो आगे भी मैं सिखाता रहूंगा, जिसको जैसा मर्जी लेना है वो लेता रहे, अपनी रोटियां सेकते रहे लोग। मुझे उनके किसी भी कमेंट को रिस्पॉन्ड तो करना नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उनको वो सही लगता है, मुझे ये सही लगता है। तो कोई अच्छाई नहीं, कोई बुराई नहीं, जो सही है वो सही है, उसके साथ रहना है बस। और सच्चाई कभी छुपती नहीं ना सर, जितना छुपाने की कोशिश करेंगे छुपेगी नहीं। हक बात हमेशा बोलना चाहिए, हक की हमेशा जीत होती है। हाँ, वक्ती तो लोग तो बदनाम करेंगे ही, अगर आपकी बात सही निकली तो ठीक है, रविंद्र पासवान सर सही एकदम सही बोल रहे थे, और वही लोग बाद में पलट जाएंगे। सर मैं तो चाहता हूँ ये कि दुनिया है सर। मैं तो चाहता हूँ कि लोग ये सिस्टम ये गलत साबित करे कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, देखो हम कितने ईमानदार हैं, देखो हम सबको पैसे दे रहे हैं, देखो सब लोग खुश हैं, हमारी छत्र छाया। मैं तो चाहता हूँ सिस्टम ऐसा करे। मैं भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे नहीं चाहिए हाँ, क्या? उसमें कोई शक नहीं, सबको चाहिए, सबको चाहिए। हम अकेला नहीं है ना, मेरे साथ में 80-84 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अपना भला हम और आप नहीं चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सब खुश रहेंगे तो उसके साथ हम भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन ये तो सिस्टम को सोचने का है ना। हमारा जो सामने आया नजरिया, जो देखने को मिला वो हमने बोला। और सर अब सही, आपके दूध में मक्खी गिरी हुई है और आप उस मक्खी को आंख बंद करके निगल रहे हैं। अब तो आपको देखना है ना कि आपको मक्खी निगलनी है, मक्खी निकाल के फेंक देनी है। चाय में गिरी होगी तो आप चाय फेंक देंगे, लेकिन देसी घी में गिरी होगी थोड़ी, देसी घी उठा करके फेंक देंगे आप। जी जी। मक्खी को उठा के फेंकेंगे ना फिर आप। तो अब कहीं ना कहीं पैसा जो है वो लोगों का मेहनत का पैसा है, और बुरे दौर में कमाया गया पैसा है ये। जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, उस मुश्किल दौर में लोगों ने ये पैसा लगाया है। कोरोना की पहली वेव में मैंने ये कॉर्ड्स किया था और इस उम्मीद पे किया था कि चलो जब ये कोरोना का काल निकलेगा, आज 10 लाख लोग हैं सिस्टम में, जब कुछ लोग आएंगे तो शायद उस टाइम पे हमारा फायदा होगा। तो अब 80 लाख लोग आने के बाद भी अगर सिस्टम नहीं दे पा रहा है तो कब देगा, और कितने लोग चाहिए? तो कै राउंड आए हैं सर आपका? आए हैं, 2 राउंड आए हैं उसमें। ओनली 2 राउंड, तो वो भी तो अब निकाल नहीं सकते हैं। वो निकाल ही नहीं सकते, आज तो 2 राउंड पर वाले को दे देता है अगले ही दिन। वही बात है। तो जो निकाल ही नहीं सकते, जिस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उस पैसे का क्या यूज है? और डीपी आ रहे हैं, डीपी कहीं कैश ही नहीं हो पाता है।
लोग जी परेशान जी हैं, डीपी का भाव लगातार गिरा रहे हैं और गिरेगा ही भाव। अगर इस तरह से करेंगे कहीं निकलेगा ही नहीं तो कौड़ियों के भाव ही जाएगा ना। अगर डीपी को बीयूएसडी के इक्वल कर रहे हो आप, तो बीयूएसडी को कैश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दो, एक खिड़की दो, एक आपका कोई एक्सचेंज दो डिसेंट्रलाइज, जहां पे हम अपने डीपी को कैश कर सकें। और अगर उसको कैश करने की भी परमिशन नहीं है, पीवीसी को कैश करने की परमिशन नहीं है, तो परमिशन किस चीज की? खाली पैसा लगाने की। जी जी। मतलब इनका प्यार प्यार और हमारा प्यार कुछ भी नहीं। तो एक ये तरफा प्यार नहीं ना होता है सर, दोनों तरफ से होता है। कुछ कदम आप बढ़ाए, कुछ हम बढ़ाए, तब मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। हाँ, तो सिस्टम ने अभी सिर्फ एक तरफा प्यार रखा हुआ कि तुम मुझे प्यार करो आकर के, और हम कर भी रहे हैं। हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमारा भी पैसा लगा हुआ है भाई। हम्म। और लोग कुछ भी नहीं बोलते, कहते यार हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अरे वैसे भी तो आईडी में कुछ नहीं आ रहा है आपकी। और अगर कोई आधार ही नहीं बनता और सिस्टम खाली आईडी ब्लॉक करता रहे, तो 80 लाख लोगों ने झक मारा क्या इसमें आईडी लगा करके? खाली इस डर में जिएंगे कि आईडी ब्लॉक हो जाएगी हमारी। लोग बेचारे उम्मीद कर रहे हैं कि उनको 4 पैसे मिले, और सिस्टम अगर खाली आईडिया ही ब्लॉक करने लगेगा तो हो लिया काम। तो सीनियर लोग भी गलत अवधारणा ना फैलाएं, जो अच्छा है उसके साथ रहे। पीवीसी मेटा 80 लाख लोग लेने वाले हैं, और 80 लाख लोगों को हम लोग ही सिखाने वाले हैं। सब लोग जो ले चुके हैं वही लोग तो सिखाएंगे, लेकिन इस पैसे को रिलीज भी तो किया जाए ना। ये पैसा जैसे जैसे रिलीज होगा, जब डीपी रिलीज होता था, बैंक में कैश होता था, तो क्या 80 लाख लोग नहीं जुड़े इस सिस्टम से? एकदम जुड़े। तो वैसे पीवीसी भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, 80 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उनको दिखाई देने लगेगा कि हाँ भाई ये पैसा निकलता है, हम लोग डालेंगे इसमें पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सही है सिस्टम, उन सही स्टेप्स को भी उठाए और इतना लंबा ना खींचे। मतलब किसी भी चीज का एक टाइम होता है, ये टाइम से ओवर टाइम कर देते हैं, बेटाइम कर देते हैं, और लोग हताश निराश हो जाते हैं। हाँ, 1 से 2 रोज बहुत हो गया। टाइम जो दिए हैं तो 1-2 रोज होता है, इसका कोई ये नहीं है कि आदमी कर लेगा, लेकिन फिर महीनों महीनों तो इसी पे आदमी विश्वास टूट जाता है। भाई हमेशा उम्मीद पे जिंदा नहीं रहा जा सकता। आपको वो- पैसों की भी जरूरत होती है समाज में रहने के लिए, घर में रहने के लिए, राशन खाने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए आपको रुपए पैसे की भी जरूरत है। सिर्फ उम्मीद नहीं चाहिए। वही जो ना बोल पैसा रहे आपने सर, लगाया उस पैसे का रिटर्न भी तो चाहिए ना। रिटेन कुछ आ नहीं रहा है, लगाते जाइए लगाते जाइए। चलिए खैर, ये रोज की कहानी होगी। अभी मुझे भी हाँ ये हाँ बार हाँ। बार ये कहते हुए मजा नहीं आता कि ये इस तरह से चल रहा है। अब लोगों को खुद सोचने दीजिए, उनका पैसा है, वो सोचें उनको कहाँ डालना है, फिर से इसी में डालना, डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश करना सीखें। अगर कैश नहीं करेंगे तो घर में कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा शांति में वातावरण होगा। रोज सुबह शाम किरकिर घर में ही होती होगी कि तुमने पैसे कहाँ फंसा दिए इतने जो आज तक नहीं निकल रहे हैं, तुमने तो बोला था ऑटो पुल आएगा, नहीं आ रहा है। तो ये हर घर की कहानी होगी सर। हाँ हाँ, ये तो हर घर में यही बात चल रही है। हाँ, जो लोग इसके खाली इसी के भरोसे बैठे थे ना, उनकी बहुत बुरी हालत है आज की तारीख। और जिन्होंने अपने लिए रास्ते ढूंढ लिए, वो लोग कमा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपना घर चला रहे हैं, कर्जा भर रहे हैं। तो तो लोगों को करने एक पर निर्भर होने से नहीं ना चलेगा सर। ये तो ऑटो पुल है और नॉन वर्क इनकम है, वो जब देना होगा देगा। वो थोड़े आपको बोला है कि आज ही हम दे रहे हैं, लेकिन और नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब बैंक का भी तो बंद है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो एक यही रास्ता है कि आप अकाउंट जो लगा रहे हैं तो उसमें अपने डॉलर को कैश कीजिए। तो अकाउंट कितना लग रहे हैं? सर पढ़े लिखे समाज में और डिजिटल वर्ल्ड में आप किसी को इस तरह से कोई भी चीज नहीं बेच सकते। जी जी जी। आज की तारीख में जनता तुरंत गूगल करती है कि भाई ये चीज है कहाँ, लिस्ट कहाँ है, एक्सचेंज कहाँ है, कैसे कैश होगा। लोग ऑथेंटिसिटी देखते हैं। मेन तो सवाल यही कर रहे हैं। हाँ, कि जब ये कैश ही नहीं होता तो मैं क्यों करूं, जब ये पीवीसी निकलता ही नहीं है, किसी एक्सचेंज में ही नहीं है, तो मैं क्यों लूं? लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपसे? जी जी जी। ठीक है, आप उल्लू बना करके पट्टी पढ़ा करके दे दोगे कि आएगा 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 आएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। वो डिजिटल एरा जब शुरू हुआ ना लॉकडाउन में, उस वक्त तक चलता था। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, अब वो लॉजिक्स पे चलती है कि भाई मुझे लॉजिक तो समझा दो कि ये चीज है ही नहीं है जब कहीं पर लिस्ट, ये जब चीज कैश होगी नहीं तो क्या मुझे किसी को पकड़ करके उसी को ही बेचना पड़ेगा? और अगर यही कहानी है तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। इसलिए 3000 2000 अकाउंट पे सिस्टम आ गया, क्योंकि जागरूक लोग तो नहीं जाएंगे। कहाँ 1 लाख और कहाँ 3,000, हाँ, बहुत फर्क है। तो ये सिस्टम ने ये सब गड़बड़ कर रखी है। सिस्टम इसको ठीक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि डीपी की कमी है उनके पास, या फिर ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की कमी है, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी। जब सब चीजें हैं तो करते क्यों नहीं है? नियत में क्या प्रॉब्लम है?
तो सिस्टम तक सर किसका पहुंच है? हमको आज तक ये समझ नहीं आया, किसी का पहुंच है या नहीं है। ऐसे ही हम लोग मंच पे ऐसे ही बोलते रहते हैं। यही आज हम नहीं समझ पाए अभी तक। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बड़बोले लोगों के चक्कर में ना जाएं। आपका पैसा आप हिसाब से लगाएं। कोई कुछ नहीं करवा सकता इस सिस्टम में किसी का। जी जी जो जी। करना होगा वो सिस्टम देख रहा है, उसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, और कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। इसलिए शांति बस। रखें, जी जी जी। मूक दर्शक बने बैठे रहें। जब होगा जैसा होगा ले लीजिएगा। मांगने से भी नहीं मिलेगा, यहाँ छीना जा ही सकता नहीं। हाँ इंतजार तो बात कीजिए। सही है, आप बोल रहे हैं कि मांगने से भी नहीं मिलेगा, छीना भी नहीं जाएगा। रहमो करम पे हैं, खुश हो रहमो जाए। करम की कब भीख मिलेगी, बस इंतजार करते बस रहिए। बस इंतजार कीजिए, रहम करम होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। जी जी। ठीक है सर, ध्यान रखिए। ठीक है सर। ये वार्तालाप भी डाल देता हूँ, जिसको सुनना होगा सुने। ठीक है हल्का सर। मच जाएगा। ठीक है सर, ओके ओके। ओके ओके सर।